हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, नोबेल प्राइज 2023 में मिले हुए जितने भी व्यक्तियों को नोबेल प्राइज हैं उनसे संबंधित तथ्यों पर हम आज स्टडी करेंगे। और 10 से 12 मिनट में आपका एक नंबर आज पक्का होने वाला है, तो सभी लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। और इसके थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, लेकिन मोस्टली आपसे क्वेश्चन वही पूछता है कि 2023 में किन किन क्षेत्रों में और किसे किसे पुरस्कार मिला, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक इंट्रो पोर्शन देख लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए सभी को कि ये जो नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, है ना, तो अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार इनकी स्थापना की गई थी 1895 में। राइट, तो इनकी स्थापना आपको कब देखने को मिलती है? 1895 में इनकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी। और ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, अलग अलग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये उन लोगों को दिया जाता है जो का मानव जाति के लिए सबसे बड़ा फायदे का काम करते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का काम करते हैं और अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, है ना। तो इस तरीके से 6 क्षेत्रों में, 6 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार 1895 में इसको स्थापित किया गया था। और हर साल पहली बार ये जो दिया गया था 1905 से हर साल नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पुरस्कार मुख्यतः 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, मैंने बताया था। तो सर्वप्रथम आपका पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी एंड यही चिकित्सा कर लेंगे। ठीक है, तो फिजियोलॉजी और चिकित्सा का एक है, तो फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा। फिफ्थ साहित्य एंड सिक्स शांति। तो देखिए, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाता है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा के लिए जो दिया जाता है वह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। साहित्य साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष आपका दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। शांति पुरस्कार जो दिया जाता है, तो देखिए बाकी के सभी पुरस्कार आपके स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, लेकिन शांति पुरस्कार आपका ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इस पुरस्कार के साथ क्या क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक होता है, ठीक है, एक डिप्लोमा दिया जाता है, एक मौद्रिक पुरस्कार होता है। और मौद्रिक पुरस्कार जो होता है वो कितना होता है? $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, याद रखना है। और मैक्सिमम जो ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अभी तक वर्तमान में भारतीयों को जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनमें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, साहित्य के क्षेत्र में। और पहली एकमात्र महिला जिन्होंने यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा जी, इन्होंने शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। तो यह पहली महिला बनी थी। ठीक है, इस तरीके से अभी तक अगर हम देख पाए तो अभी तक टोटल 10 भारतीय मूल के या भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रिसेंटली भारतीय मूल के व्यक्ति की अगर बात करें तो रिसेंटली अभी जीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अभिनीत बनर्जी बिल्कुल लेटेस्ट है भारतीय जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति है। ठीक है, याद रखेंगे। अब अभी 2023 में जो नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो 2023 के अंतर्गत भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो भौतिकी के अंतर्गत जो नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है वह है, विजेता कौन कौन है? तो पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनिशिया के हैं, फेरेंक क्रॉस हंगरी के हैं, एनी एल व्हिलियर फ्रांस के। ठीक है, 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटो सेकंड प्लस उत्पन्न करती हैं, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है। आगे बात करेंगे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है आपका मोंगी जी
बावेंडी फ्रांस के, लुइस ई ब्रस अमेरिका के, अलेक्सी आई एक्टिमोव रूस के। किसके लिए दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण करने के लिए इन्हें दिया गया है। इसके बाद फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, तो इसके विजेता हैं आपके कैटालिन कारिको हंगरी के, डू वीसमैन अमेरिका के। क्यों दिया गया है? तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। ठीक है। इसके बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है जॉन ओलाव फॉस, जो कि नॉर्वे के हैं। ठीक है। क्यों दिया गया है? तो नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, इसलिए यह दिया गया। और भाषा क्या है? नॉर्वेजियन नाय नोश। ठीक है। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार, तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं आपके नरगिस मोहम्मदी, ईरान के हैं। कार्य, इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में सेवरिज स्विस बैंक पुरस्कार 2023, ये किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को, अमेरिका के हैं। और किस लिए दिया गया है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो था, 1 नंबर आपका पक्का करके जाएगा, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको और भी अपडेट और भी वीडियो अगर चाहिए तो रेगुलर बेस पर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपके लिए आगे आने वाली वीडियो में बनाता रहूं। और इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियो आती रहेंगी। तो आरओ एआरओ स्पेशल बैचेस भी आपके लिए लॉन्च किए जाएंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।